लेकिन इसी दुबई में हजारों लोग 1000 से लेकर 1200 दिरहम की सैलरी में जिंदा है। मैंने कहा सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहे हैं। अगर आप भी लोन लेके यहाँ जाके काम करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का डिसीजन पूरा चेंज हो जाएगा। सवाल ये है कि आप कितनी इज्जत के साथ जॉब कर रहे हो, कितनी फ्रीडम के साथ आप लोग यहाँ पे रह रहे हो और कितने प्रेशर के साथ आप यहाँ पे जी रहे हो। अगर आप लोग 1-2 लाख का लोन लेके वहां जा रहे हो तो शायद आप लोगों को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो चलो इस प्रोसेस को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो मान लो आपकी सैलरी 1200 है। 1200 में से कंपनी आपको रहने के लिए एकोमोडेशन दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, जी जॉब पे आना जाना सारा कुछ। बट उसके अलावा फूड महीने का कम से कम 200 से 300 दिरहम मान के चलो, इतना लगेगा। कभी कभार कुछ और भी अच्छा खाने का मन कर जाता है महीने में, अगर दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले गए तो 300 से 400 दिरहम लेके चलो। उसके बाद आप लोगों का मोबाइल का रिचार्ज वगैरह हो गया, उसमें 50 से 60 दिरहम लगेगा। उसके बाद आप लोगों की डेली नीड्स जो होती हैं, ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया या साबुन हो गया, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो 100 दिरहम मोटा मोटा मान के चलो। उसके बाद अगर आप लोगों को फीवर चले जाता है या कोई खांसी जुकाम कुछ भी रहता है, उसकी दवाइयाँ, तो वहाँ पे दवाइयाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, तो 100 दिरहम उसका मान के चलो। मतलब मोटा मोटी आपका महीने का खर्चा 500 से 600 दिरहम आएगा। तो मतलब जो आपने बचाया वही 500 से 600 दिरहम बचाया, महीने का 10 से 12 हजार रुपया। ये भी आपने तब बचाया जब पूरा महीना आपका स्मूथली निकला है, कोई फालतू का खर्चा नहीं है। और ये भी मान लो अगर कंपनी ने आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया, तो ये कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम अपने अकोमोडेशन में रहेंगे, हम खुद ही जॉब पे आना पसंद करते हैं। तो उनके पास महीने का मेरे हिसाब से 100 दिराम भी नहीं बचेगा। क्योंकि जो शेयरिंग में भी अगर आप जाते हो तो शेयरिंग में ऑलरेडी 6 से 7 लोग एक रूम के अंदर होते हैं। और जो एक बंकर आपको बेड मिलेगा ना, उसका जो रेंट होता है वो 300 दिरहम से लेकर 400 दिरहम तक आएगा। फिर उसके बाद फूड आएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आएगा, उसके बाद आपकी डेली नीड्स आएंगी, उसके बाद जो आपने रिचार्ज किया वो आएगा। तो महीने का शायद ही आप 100 दिरहम बचा पाओगे, सिर्फ सरवाइव ही कर रहे हो। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है, फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी लोग वहां पे जाते क्यों है? क्योंकि एजेंट उनको ये बताता है कि तुम्हें ओवर टाइम काफी मिलेगा, तुम 1200 की जगह 1600 1700 कमा लोगे, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी वहां पे जाते ही 6 महीने के अंदर। और तुम अगर ये सब भी नहीं हुआ तो 2 साल के अंदर उसी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं तुम सेट हो जाओगे या किसी अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे। बट सच क्या है? सच ये है, ये ओवर टाइम गारंटेड नहीं होता है। प्रमोशन की अगर बात करूं तो अगर आप लो स्किल लेबर हो तो बहुत स्लो प्रमोशन होएगी आपकी। तो 2 साल आपके ऐसे ही वेस्ट जाएंगे। उसके बाद अगर आपको किसी पोजीशन में थोड़ी सी प्रमोशन मिल भी जाती है तो उसमें कंपटीशन कितना है। इंडियंस, बांग्लादेशी, अफ्रीकन, ये सारे कितने वहां पे बैठे हुए हैं। आप 2 मिनटों के अंदर रिप्लेस हो सकते हो अगर आपसे थोड़ा सा भी कोई अच्छा बंदा वहां आया तो। मान लो बिहार का एक लड़का दुबई जाता है, सैलरी उसकी 1200 दिरहम। दुबई पहुंचता है, रूम में पहुंचता है, देखता है 6 लोग ऑलरेडी रूम में हैं। सबसे पहले तो उसकी प्राइवेसी जीरो, बिल्कुल खत्म। घर वालों को ये लगता है जी बेटा दुबई चला गया तो इसका मतलब पैसा ही पैसा। बट असली रियलिटी क्या है उस लड़के को पता है। रोज 12 घंटे शिफ्ट लगा रहा है, 1 घंटे का ट्रैवल हो रहा है, अपने लिए खुद के लिए उसके पास टाइम नहीं है। हफ्ते में जो एक दिन छुट्टी होता है उसके ऊपर भी काम कर रहा है जो थोड़ा मोटा और पैसा कमा लूं। महीने का भेज कितना रहा है? 10 से 12 हजार रुपए। जो लोन लेके वो वहां से आया था वो 2 साल के अंदर क्लियर हुआ। और सेविंग्स कितनी हुई? बिल्कुल जीरो। अब तुम्हें असली प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम भी सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशंस। सही कौन है जो वहां जाना चाहता है? जो सिंगल है, जिसको घर भेजने का प्रेशर नहीं है, जो ये सोच रहा है कि वहां जाके 2 साल में काम सीखूंगा, उसके बाद मैं किसी फील्ड के अंदर अच्छा घुस जाऊंगा। सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है वहां जाना। बट अगर तुम ये सोच रहे हो जो दुबई जाऊंगा 2 साल काम करूंगा लाइफ मेरी पूरी चेंज हो जाएगी, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। 2 साल में वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारी सिर्फ इंडिया से यूएई की लोकेशन चेंज होएगी अगर तुम किसी अच्छे जॉब में नहीं गए तो। दुबई हाईली इनकम सिटी है, ये बात सच है। वहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो इंडिया जैसा नहीं है, वहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो काफी हाई है। इन जैसी सिटीज के अंदर ग्रोथ कैसे होएगी? जब आपके पास कोई अच्छी स्किल हो, वहां जाके या तो आप 2 साल किसी स्किल को दे रहे हो या आप लोगों की सैलरी 2500 दिरहम तक हो, उसमें से तब अच्छा पैसा बचा सको आप। या दुबई में आप लोगों का नेटवर्क अच्छा हो,
या जॉब के साथ साथ कोई फ्रीलांस जॉब करो आप लोग, क्योंकि 1000 से लेकर 1200 दिरहम की सैलरी में सिर्फ आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ अपना खर्चा ही चला रहे हो, घर पे 2-4 हजार रुपए भेज रहे हो बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फाइनल बात पे आता हूँ, अगर तुम लोन लेके जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाओ। अगर तुम्हें एजेंट बोल रहा है अकोमोडेशन भी फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है, सारा पैसा बचेगा, तो मत जाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है तो मत जाओ। मानता हूँ दुबई अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी अच्छा है, बट इतनी सैलरी पे मत जाओ। कम से कम 2000 से 2500 दिरहम सैलरी होनी चाहिए। लो सैलरी के ऊपर चले गए तो तुम अपने लिए ही नुकसान करोगे और किसी के लिए नहीं करोगे। अपने आने वाले 2 साल बर्बाद कर दोगे। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के खुश नहीं होते हैं, वो कैलकुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं जी मेरे को कितना कहाँ से कितना बचेगा, जी मैं सेव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो स्मार्ट लोग बनो, कोई अच्छे स्किल सीख के वहां पे जाओ। और सैलरी 2000 से अगर नीचे है तो मत जाओ। बाकी सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है। हर चीज कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहां पे रिप्लाई देने के लिए रेडी हूँ। आज की वीडियो यहीं तक थी, चलिए नमस्कार।